जय हिंद दोस्तों आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल गोस्वामी क्लास टाइम में। दोस्तों उम्मीद करेंगे कि आप लोग बहुत बढ़िया होंगे, अच्छा होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने पढ़ाई में व्यस्त होंगे। दोस्तों आज से हम आपके लिए जो है दोस्तों हिंदी व्याकरण का सीरीज चालू करने जा रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों आज है इसका शुरुआत। ठीक है, जैसे कि आज जो है दोस्तों हम लोग संज्ञा यानी नाउन से जो है हिंदी व्याकरण को जो है दोस्तों शुरू कर रहे हैं। ठीक है, यानी अध्याय 1 यानी क्लास 1 भी कह सकते हैं। ठीक है दोस्तों आज की इस वीडियो में संज्ञा क्या है और संज्ञा के कितने प्रकार होते हैं और सभी प्रकार के परिभाषा भी आपको बताएंगे और पहचानने के लिए ट्रिक से भी बताएंगे। ठीक है दोस्तों अगर आप चाहे क्लास 10th में हो, चाहे 12th में हो या कंपटीशन की तैयारी करते हैं, आपके लिए जो है दोस्तों ये वीडियो जो है महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले हम लोग जानेंगे संज्ञा यानी नाउन। ठीक है, तो संज्ञा देखिए, संज्ञा से हम परिभाषा निकाल देते हैं। जैसे कि संज्ञा है तो संज्ञा में दो शब्द है, एक संग है और ज्ञान है। यानी सन में हो जाएगा संसार, क्या संसार, और ज्ञान माने ज्ञान। ठीक है, यानी दुनिया के कोई भी यानी संसार के कोई भी ज्ञान होता है उसी को हम लोग संज्ञा कहते हैं। ठीक है, तो दुनिया के कोई भी ज्ञान होगा, संसार में कोई भी ज्ञान होगा उसी को हम लोग संज्ञा कहते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए अब हम लोग परिभाषा से जानते हैं कि संज्ञा किसे कहते हैं। ठीक है, और उदाहरण से समझेंगे। ठीक है, देखिए परिभाषा क्या है देख लीजिए। कहता है कि किसी जाति, क्या जाति, द्रव्य, गुण, भाव, व्यक्ति, स्थान और क्रिया आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। ठीक है, जैसे देख लीजिए दर्द, प्रेम, क्रोध, पुलिस, कुर्सी, भाग, अनिल इत्यादि। ठीक है दोस्तों आपको ये समझ में नहीं आया, सिर्फ रट लिए हैं कि बस ये चीज होता है, लेकिन हम आपको रटने नहीं देंगे। जैसे कह रहा जाति में, पहले कुछ कह रहा जाति। ठीक है, तो जाति में क्या क्या हो सकता है, जैसे कि गाय, समझिएगा गाय, क्या गाय बोले से एक गाय के बोल होता है, लेकिन गाय में अलग अलग प्रजाति होती है। जैसे कि देहाती गाय है कि ना, साहिवाल के गाय, जर्सी गाय होता ना है, तो हम इसको क्या बोल सकते हैं, संज्ञा बोल सकते हैं। चलिए अब ले लेते हैं कुर्सी के, कुर्सी। देख लीजिए कुर्सी में भी एक कुर्सी के, अगर कुर्सी एक है, जैसे कुर्सी हम बोले तो कुर्सी में भी अलग अलग कंपनी के आता है। जैसे कि नीलकमल के आता है, अनेक प्रकार की कुर्सी आता है, अलग अलग नाम है। ठीक है, चलिए आगे एक और देख लेते हैं। अब बताइए आप लोग कलम, क्या कलम एक जाति है। जैसे कि देख लो कलम, देखो फौजी कलम आता है, अग्निजल कलम आता है। ठीक, मैंने कि कहेंगे कि कलम अगर हम नाम लेंगे तो कलम से संबंधित, जैसे मार्कर के नाम लिए तो मार्कर एक हुआ, लेकिन इसका अलग अलग कंपनी होता है, अलग अलग इसका जाति होता है। ठीक है दोस्तों, चलिए दूसरा कह रहा द्रव्य, क्या द्रव्य, तो द्रव्य यानी नापे तौले वाला चीज। जैसे कि हो जाएगा पानी, घी हो जाएगा, सोना हो जाएगा। चलिए तीन को लेके चलेंगे दोस्तों, क्योंकि वीडियो अगर ज्यादा लेंगे तो वीडियो लंबा हो जाएगा। ठीक है, आप देख लीजिए गुण तो आप लोग समझते होंगे कैसा कैसा गुण होता है इंसान में। तो ईमानदार, क्या ईमानदार हो गया। फिर बुरा भी गुण होता है, बुरा गुण होता है। फिर होता है क्या, अच्छा होता है। चलिए गुण में हो गया। अगर भाव देखा जाए तो जैसे में रहेगा मोह होता ना है, ममता भी बोल सकते हैं, मोह, ममता, क्रोध के भाव से देख रहा है, इस तरह से होता है। चलिए अब आता है व्यक्ति, क्या व्यक्ति। दोस्तों व्यक्ति आता है तो व्यक्ति में खास होना चाहिए, खास व्यक्ति। जैसे कि अगर देखा जाए तो राम एक है कि नहीं, एक को होना चाहिए। ठीक है, लेकिन जाति में एक से अधिक को होना चाहिए। ठीक है, जैसे कि राम, नरेंद्र मोदी, नीतीश कुमार एक है कि नहीं,
तेजस्वी यादव, ये सब एक है कि ना। चाहे तो आप बोल सकते हैं ताजमहल, ताजमहल सब एक है। चलिए आगे आता है स्थान। स्थान के मतलब होता है जगह, ठीक है, तो खास जगह होना चाहिए। जैसे कि दिल्ली, क्या दिल्ली एक जगह है। पटना, पटना भी एक जगह है कि ना। स्थान होना चाहिए, ठीक है। अयोध्या, अयोध्या एक भी स्थान। चलिए आगे, और क्रिया आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। नाम में भी जैसे रहेगा, अगर नाम भी पूछ देगा आपको से, इसी के रहेगा राम, श्याम, अनिल, तो ये सब चुन लीजिए, ठीक है, मार दीजिएगा कि सब क्या है, संज्ञा है। ठीक है दोस्तों उम्मीद करेंगे कि ये समझ में आपको आ गया। इस तरह से कोई आपको यूट्यूब पर जो है दोस्तों नहीं बताएगा, लेकिन हम आपके लिए जो है बताए हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए अब हम लोग जानेंगे कि संज्ञा के कितने भेद होते हैं। तो याद रखिएगा, संज्ञा के 5 भेद होते हैं। संस्कृत में 3 भेद होते हैं, ठीक है। तो हम हिंदी व्याकरण पढ़ा रहे हैं, इसलिए संज्ञा के 5 भेद होते हैं, ठीक है। अब जान लेंगे कि कौन कौन होता है। तो देख लीजिए, पहला होता है जातिवाचक संज्ञा। कौन सी? जातिवाचक संज्ञा। फिर होता है समूहवाचक संज्ञा। फिर होता है भाववाचक संज्ञा, ठीक है। फिर होता है व्यक्तिवाचक संज्ञा। फिर होता है द्रव्यवाचक संज्ञा। अब दोस्तों क्या करेंगे कि पांचों के एक एक करके हम लोग परिभाषा जानेंगे और उदाहरण से हम समझेंगे, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों चलिए हम जानते हैं जातिवाचक संज्ञा, ठीक है दोस्तों। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं, ठीक है। उसके बाद जानेंगे उदाहरण, ठीक है। तो जातिवाचक संज्ञा, जिस संज्ञा शब्द से किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान की संपूर्ण जाति का बोध होता है, कुछ के जाति के, ठीक है, उसे हम लोग जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कि मनुष्य, मनुष्य में भी जाति है, जैसे कि लड़का हो गया, लड़की हो गया कि ना। चलिए नदी, नदी में भी जाति होता है, जैसे गंगा नदी, यमुना नदी। अगर एक नदी के नाम ले रहे तो पूरा नदी का बोध हो रहा है, ठीक है। चलिए पर्वत हो गया, मनुष्य पशु, अगर एक पशु के नाम लिए तो बहुत मन इसमें जाति है, जैसे कि गाय, भैंस, बकरा, खरगोश, है कि ना, भेड़ी, सब है कि ना। पक्षी में ले लिए तो पक्षी अगर बोले हम तो सारा जाति का बोध हो गया, ठीक है। लड़का बोले तो लड़का में भी, लड़का बोले तो सारा लड़का का बोध हो गया। कुत्ता बोले तो सब कुत्ता का बोध हो गया, यानी सब कुत्ता के जितने भी जाति होते हैं सब जाति का बोध हो गया। उसी को हम लोग बोलेंगे, उसी को क्या बोलेंगे, जातिवाचक संज्ञा, ठीक है दोस्तों। सिर्फ इसमें याद रखिएगा कि जाति का बोध होना चाहिए, ठीक है। चलिए दूसरा हम लोग जानेंगे समूहवाचक संज्ञा। क्या समूहवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? तो देख लीजिए, जिस संज्ञा शब्द से संगठन, संगठन यानी ग्रुप, है कि ना, समिति या समूह का बोध होता है, उसी को हम लोग समूहवाचक संज्ञा कहते हैं, ठीक है। जैसे देख लीजिए, पुलिस, एगो के पुलिस कहेंगे नहीं, ढेर सारा जब मिल जाता है तब पुलिस हम उसको बोलेंगे, तो सारा पुलिस का बोध हो जाएगा, ठीक है। जैसे कि चाबी का गुच्छा, एगो की चाबी बोलेंगे, लेकिन चाबी में ढेर मनी चाबी हो जाएगा, उसको हम लोग चाबी का गुच्छा भी बोलेंगे, ठीक है। दूसरा अब आता है सेना, सेना यानी पुलिस की सेना होता है, एगो को बोले सेना बहुत मनी होता है कि ना। मेला, अगर एक आदमी खड़ा रहे तो मेला होगा नहीं, मेला में बहुत मनी आदमी होता है, उसी को हम लोग समूहवाचक संज्ञा कहेंगे, ठीक है। तो मेला क्या हो गया, समूहवाचक संज्ञा। भीड़, भीड़ के भी हम लोग क्या बोलेंगे, समूहवाचक संज्ञा बोलेंगे, इत्यादि, ठीक है दोस्तों उम्मीद करेंगे कि समूहवाचक संज्ञा समझ में आपको आ गया। अब हम लोग जानेंगे भाववाचक संज्ञा। बोले से पता चला भाव, अनुभव किया जाता है। जिस देख लीजिए, जिस संज्ञा शब्द से जिसे न तो देखा जा सकता है और न ही स्पर्श से किया जा सकता है, सिर्फ अनुभव किया जाता है। स्पर्श का मतलब ना उसको हम छू सकते हैं। जैसे कि अगर देख लिया जाए, दर्द अंदर होता है, उसको हम स्पर्श कर सकते हैं नहीं, स्पर्श को न छू सकते हैं, न देख सकते हैं, सिर्फ अनुभव कर सकते हैं। प्रेम क्रोध सिर्फ क्या कर सकते हैं, स्पर्श कर सकते हैं नहीं, सिर्फ अनुभव कर सकते हैं। जैसे कि भूख, प्यास, मोह, शर्म, लोभ, प्राण इत्यादि, ये सब क्या है, तो भाववाचक संज्ञा। चाहे लंबा, मोटा, है कि ना, बूढ़ा, ये सब क्या है,
भाववाचक संज्ञा सिर्फ हम लोग अनुभव करते हैं, स्पर्श नहीं करते हैं, न देखते हैं। चलिए चौथा आता है व्यक्तिवाचक संज्ञा। क्या? व्यक्तिवाचक संज्ञा। ये कहता है कि जिन संज्ञा शब्दों में केवल एक व्यक्ति, वस्तु या स्थान के लिए जिस नाम का प्रयोग होता है उसी को हम लोग व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। सिर्फ एक व्यक्ति और एक वस्तु और एक स्थान के लिए सिर्फ बोध होता है। जैसे कि देख लीजिए है चित्तौड़गढ़। क्या? चित्तौड़गढ़ का किला, ठीक है। भारत सिर्फ एक है, अनिल एक है, हिमालय, फिर क्या है, फौजी कलम, नीलकमल की कुर्सी आदि। इसमें सिर्फ एक व्यक्ति, जैसे नरेंद्र मोदी सिर्फ व्यक्ति है कि ना। नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री हैं तो उसका एक स्पेशल नाम है। तेजस्वी यादव सिर्फ व्यक्ति है, तो एक का बोध होना चाहिए। ये ना कि जैसे कि अगर लड़का हम बोलेंगे तो लड़का में जाति हो जाता है, लेकिन हम एक ऐसा चीज के बोलेंगे जैसे कि काला लड़का, तो काला लड़का खास काला लड़का क्यों होना चाहिए, खास व्यक्ति को होना चाहिए, ठीक ना। ये ना कि एक जैसे गाय बोले तो गाय में बड़ी मनी आ जाता है, जैसे कि देहाती गाय आ जाता है, तो नहीं, हम देहाती गाय बोलेंगे तो खास देहाती गाय के बोलेंगे, तब हम उसको बोलेंगे कि व्यक्तिवाचक संज्ञा। खास आना चाहिए, केवल एक आना चाहिए। अब हम लोग जानेंगे दरावाचक संज्ञा किसे कहते हैं। तो वे वस्तुएं जिन्हें मापा या तौला जाता है उसी को हम लोग दरावाचक संज्ञा कहते हैं, जिससे नापा या तौला जाता है। जैसे किसको नापते हैं, जैसे कि गुड़ यानी जिसको देहाती में हम लोग मीठा बोलते हैं, लेकिन मीठा में बहुत मन मीठा आ जाता है, समझ गया। लेकिन गुड़ हम लोग बोल चले कि भाषा में मीठा बोल देते हैं, गुड़ नहीं बोलते हैं, ठीक है। जैसे गुड़ हो गया। चना को हम लोग भी कुछ कहते हैं, तौलते हैं। पानी को नापते हैं, है कि ना। तेल को नापते हैं। धान को तौलते हैं, कंप्यूटर कांटा से या तराजू से तौलते हैं कि नहीं। चलिए गेहूं के भी तौलते हैं इत्यादि। ये सब क्या है, तो ये दरावाचक संज्ञा है, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों उम्मीद करेंगे कि ये पांचों जो है संज्ञा के भेद जो है आपको समझ में आ गया। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के पास शेयर करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आपके लिए जो है दोस्तों हिंदी व्याकरण जो है वो शुरू हो चुका है। अध्याय 1 है और कल जो है अध्याय 2 आएगा, ठीक है दोस्तों। तो इस तरह के आपको नोटिफिकेशन चल जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।